चारू शर्मा एक भारतीय कमेंटेटर, कंपेयर और एक क्विज मास्टर है। वो प्रो कबड्डी लीग के निदेशक भी हैं। आजकल वो अपने उन दोस्तों के साथ खुशियां मना रहे हैं जो उनके साथ 50 वर्षों पहले थे, वो भी मेयो कॉलेज अजमेर के। खुशियां भी मना रहे हैं राजस्थान की शेखावाटी की धरा पर। 28 नवंबर को चारू शर्मा अपने साथियों के साथ नवलगढ़ आए और यहाँ की हवेलियां देखी। आपको बता दें कि चारू शर्मा इस तरह आए जैसे एक साधारण पर्यटक शेखावाटी घूमने आता है, लेकिन जो चेहरे हमेशा टीवी पर देखे जाते हैं वो भूले नहीं जाते हैं। और जिसका जुड़ाव क्रिकेट से है वो चारू शर्मा को ना जाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही नवलगढ़ के दो युवक कपिल सैनी और राहुल सिंह परियार ने इनको पहचान लिया, तो कपिल सैनी ने इनसे हेरिटेज और नवलगढ़ को लेकर बातचीत की। वहीं राहुल सिंह परियार चारू शर्मा को अपनी मोटरसाइकिल पर विमाना म्यूजियम ले गए। राहुल सिंह परियार ने बताया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा नाम, इतनी शोहरत और एक बड़ा रुतबा है, लेकिन कोई घमंड ही नहीं है। ये बात राहुल के दिल को छू गई। विवाना म्यूजियम में चारू शर्मा ने म्यूजियम को देखा और तृप्ति मिश्रा द्वारा बनाई गई स्पेशल गुड़ की आइसक्रीम भी खाई। Well, I've just had some special in-house ice cream here at Vimana. So my mouth is very watery, but it's such a wonderful property. Even the corridor here, as soon as you enter, magnificent sight. And I've seen a few of the rooms, and of course the museum as well. Atul, thank you for calling me. I'm very privileged that I could visit it, only for a short while. But what you've done here is a thing of beauty, and I know you've done it out of love as well. I hope not only does the hotel do well, but the whole area, Shekhawati, I hope does well in terms of tourism, in terms of the preservation of the heritage of this area, because it's very special, very important part of India, and I hope that there's more restoration and more options for people from around the world to come and appreciate everything that Shekhawati has to offer. And I'm particularly impressed with all the fabulous work done here at Vivana. So congratulations to everybody, keep up the good work, and thank you for the ice cream. पोदार म्यूजियम के सुनील शर्मा ने बताया कि चारू शर्मा ने उनसे हर चीज़ की बारीकी से जानकारी प्राप्त की। बचपन के दोस्त कितने भी बड़े हो जाएं, उनका बचपना अपने पुराने दोस्तों के सामने ही आता है। एक वीडियो में चारू शर्मा कपिल सैनी से बात कर रहे थे तो पीछे से उनके दोस्त कैमरे को देखकर डांस करने लगे। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शेखावाटी आ सका और आज यहाँ पोदार हवेली में हूँ और आगे एक दो और हवेली भी देखूँगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी हेरिटेज है, ख़ासतौर से इस एरिया की जो मेन हेरिटेज है, जो मेन टूरिज़्म का एक पुल है, उसको अच्छी तरह से रखा जा रहा है। क्योंकि इंडिया में मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत देखने लायक हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस कभी कभी कमज़ोर हो जाता है। यहाँ मैं जानता हूँ कि लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि ये इस हवेली को और बाकी दो चार जो हवेलियाँ हैं जो टूरिस्ट के लिए खुली हुई हैं, उनकी जो अपकीप है, मेंटेनेंस है, बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ अपने स्कूल के ग्रुप के साथ आया हूँ। मेरे पीछे शायद आप देख सकेंगे, मेरे कॉलेज के मेरे क्लासमेट्स हैं सब। बड़ा आनंद ले रहे हैं, शौक से देख रहे हैं सब कुछ। क्योंकि सिर्फ अपने आप देखें तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई दिखाए और समझाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो और आनंद आता है। हम अपने देश की हेरिटेज अगर तोड़ने में लगे हुए हैं तो फिर देश का हाल क्या होगा। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, और हमारे देश में क्या, दुनिया भर में उन पुरानी चीज़ों को सही रखना, उनको संभाल के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं जानता हूँ कि हमारे इंडिया में भी एक हेरिटेज बिल्डिंग्स का रूल है कि अगर कुछ चीज़ 100 साल पुरानी है तो उसे तोड़ा ना जाए और कुछ वहाँ नया ना बनाया जाए। लेकिन उसकी जो अपकीप है उसमें भी ध्यान देना चाहिए, ना केवल इंडिविजुअल्स को या जिन फैमिलीज़ का है, लेकिन गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि भाई ये चीज़, इस चीज़ से हमको बड़ी एक तरह से प्राइड फील होनी चाहिए सबको कलेक्टिवली। ठीक है, किसी एक की हो या किसी एक फैमिली की हो, लेकिन एक तरह से जो हमारे देश के जो ये पुरानी चीज़ें हैं सभी की हो जाती है। सो हम सबको मिलके ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना गिराया क्या जाए, मतलब इनको अच्छी तरह से रखा जाए। और सर, आपको किसने बोला इधर शेखावाटी में आने के लिए कि इधर हवेलियाँ हैं बहुत पुरानी? जी, शेखावाटी की हवेलियाँ वर्ल्ड फेमस हैं। हाँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई आसपास के लोग जानते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। हम भी, हमारी ग्रुप में भी बड़े दूर से लोग आए हैं। और क्योंकि हम यहाँ मंडावा में हमारी एक तरह से रियूनियन था, मीटिंग थी, तो हमने कहा कि अगर यहाँ आसपास क्या देखा जाए, सब पहले नंबर पे आज हम पहले दिन बाहर निकले हैं शेखावाटी की हवेलियाँ, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस है। और इनको इस तरह से रखना, संभाल के रखना, अच्छी तरह से लोगों को दिखाना, साफ़ सुथरा रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो आप म्यूजियम देख रहे हो, सबसे पहला म्यूजियम है शेखावाटी का। हाँ जी, सबसे पहले यहीं आए हैं, जैसे मंडावा में रह रहे हैं।
क्योंकि वहाँ भी सब न्यू कॉलेज का बहुत बढ़िया ट्रेडिशन है। अब शिवम तुम देख रहे हो वहाँ पे मंडावन में, लेकिन यहाँ आके बहुत खुशी हुई और जिस तरह से और साफ सुथरा जो रखा गया है वो देख के मुझे खास आनंद है। ये आपके दोस्त आपके पीछे डांस कर रहे हैं, हाँ जी, अब दोस्त हैं तो मजाक करेंगे और क्या करेंगे। आपको लेकिन पुरानी यादें ताज़ा हाँ हो जी, सब गई हमारे आपको? हम सब क्लासमेट्स हैं और हमारी ये 50वीं वर्षगांठ है जब से हमने स्कूल छोड़ा तब से। 50वीं वर्ष में। हाँ जी।